हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में आपने सीखा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम कितने समय तक चलता रहा। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर में कोई काम किसी तय समय तक पूरा हो चुका होगा। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 8 PM। मैं रात 8 बजे तक अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, सेंटेंस स्ट्रक्चर और आसान तरीका इसे डेली लाइफ में यूज करने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, राइट। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे आपने पहले भी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में सीखा है कि परफेक्ट मीन्स कोई काम जो अच्छे से पूरा हुआ, जो पूरा हुआ और जिसमें हम एक टाइम की भी बात करते हैं, राइट। जैसे स्टिल, टिल, बाय, फॉर, राइट। यानी ये वर्ड्स हम उसमें ऐड करते हैं जब हम किसी सेंटेंस को ये बताते हैं कि ये काम परफेक्टली हुआ, राइट। अब हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, अब हम इसको समझेंगे। आई विल हैव ईटन डिनर बाय 9 o'clock। ठीक है, यानी कि मैं रात का खाना 9 बजे तक खा चुका होऊंगा, है ना। यानी कि मैं रात का खाना 9 बजे तक खा चुका होऊंगा। अब आप इसमें क्या नोटिस करेंगे कि इसमें हमारा एक काम है जो फ्यूचर में, जो भविष्य में पूरा हो गया होगा। और वो हम कैसे, देखिए, जैसे मैंने आपको बोला टाइम, यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं, 9 o'clock, रात के 9 बजे तक। तो ये हमारी पहचान है परफेक्ट टेंसेस की, चाहे वो किसी भी टाइम के हो, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। ये देखिए, आपने यहाँ समझा 9 o'clock, रात के 9 बजे तक मैं खाना खा चुका होऊंगा, यानी ये जो काम है आपका वो खत्म हो चुका है। ईटन डिनर, खत्म। ठीक है, यही पहचान है हमारे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस की। चलिए एक और सेंटेंस से हम समझते हैं। द हाउस will be made by next year। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगले साल तक मकान बन चुका होगा। तो उसी की तरह देखिए, हमने क्या समझा। पहली बार टाइम की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। देखिए यहाँ पे अगले साल, और क्या होगा, मकान बन चुका होगा, पूरा हो गया होगा काम। तो यहाँ पे देखिए विल बी मेड यानी बन चुका है। क्या बन गया? आपका मकान बन गया। तो अब यहाँ से हमें पहचान हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई उन सेंटेंसेस की जो फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो चलिए समझते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हमारा इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि आप हमेशा से ही समझते हैं। उसके बाद
आपका हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर है, विल लग रहा है मोस्टली आपके सेंटेंसेस में। फिर आपका आ गया वर्ब, मेन वर्ब। तो वर्ब कौन सा है इसमें? आपका वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि टाइम की इंपॉर्टेंस है, तो जो हम टाइम है वो हम कैसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस कैसा है, उसी के हिसाब से हम टाइम उसमें मेंशन करते हैं। पर ये है आपके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये है हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव, जो सेंटेंस आपने पढ़े हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपकी हाँ पॉजिटिव की बात हो रही है, ये काम हो रहा है। और जब वो काम नहीं हो रहा तो क्या बोलते हैं हम, क्या करते हैं हम? बहुत सिंपल सी बात है, तब हम उसमें नॉट का यूज कर देते हैं, राइट। तब हम नेगेटिव में क्या करते हैं, हम इसमें नॉट का यूज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका नो या नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो कैसा हुआ? इंटेरोगेटिव में सेम, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस की बिगिनिंग में, शुरुआत में आ जाता है। तो आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, राइट। यही है बेसिक्स हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का। चलिए इसको एग्जाम्पल में डाल के देखते हैं। जैसे कि दे will have reached station by 10 AM, है ना। वो स्टेशन 10 बजे तक पहुंच चुके होंगे, राइट। अब इसी को जब हम नेगेटिव करते हैं तब हम क्या लिखेंगे? दे हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नो का यूज होगा, will have not, ना की बात हो रही है, reached station by 10 AM, राइट। वो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। अब हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो सुबह 10 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। तो आप जानते हैं क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस की शुरुआत में लग जाएगा। तो विल दे हैव रीच्ड स्टेशन बाय 10 AM। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो हमारा क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें WH फैमिली का भी एक वर्ड लेके एक क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। जैसे कि विल दे हैव रीच स्टेशन बाय 10 AM। और यहाँ पर अगर हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम WH फैमिली से कौन सा वर्ड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया when they have reached station, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन बन गया when, कब वो स्टेशन तक पहुंच चुके होंगे।
ये हो गया आपका व्हेन दे हैव रीच स्टेशन। तो ये है हमारे तीनों टाइप के सेंटेंसेस जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा, आपको समझ में आया है कि हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हमारा टाइम जरूर मेंशन होगा, किसी भी टाइम हो सकता है। वो टाइम आपका क्लॉक का भी हो सकता है, घड़ी का भी हो सकता है। टाइम आपका कोई वीक का दिन हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे। कोई आपका दिन का कोई पहर हो सकता है, आफ्टरनून इवनिंग मॉर्निंग नाइट। आपका कोई मंथ्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स, या मंथ का कोई नाम हो सकता है, जनवरी फरवरी, यानी कि टाइम की बात जरूर होगी उसमें। और जो आपका वर्ब है, मेन आपका वर्ब आप समझते हैं ना क्या है, एक्शन वर्ड, उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, ये आपको याद रखना है। और क्योंकि बात फ्यूचर की है तो हमारे सेंटेंसेस में विल का यूज होगा ही होगा। ये देखिए सभी जगह हमने विल का यूज किया है। तो ये है पहचान हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। साथ ही में हमने ये भी यहाँ पे समझा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आप इसी की और प्रैक्टिस करेंगे और इसी से नए सेंटेंसेस बनाएंगे। आपने बस छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर है तो विल का यूज होगा, वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और टाइम के बारे में जरूर मेंशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे ऐप में, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लाइव सेशन भी चल रहे हैं, उसमें आइए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। तो दोस्तों आज आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कैसे हम बताते हैं फ्यूचर में कोई काम कब तक पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल हैव लर्न इंग्लिश, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इंग्लिश ग्रामर की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शमीन जॉब ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में कोई काम कितने लंबे समय तक चलता रहेगा। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।